नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जेपी स्टडी आईक्यू पे स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान। कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान। यदि जो बच्चे जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल जेपी स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इंटर के बच्चे और हाई स्कूल के बच्चे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो है यहाँ पे हाई स्कूल और इंटर के सिलेबस जो है पढ़ाए जाएंगे और जो है इसमें हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को काफ़ी लाभ होगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में एक चैप्टर है विद्युत के बारे में हम समझेंगे। विद्युत के बारे में क्या कैसे योगदान दिया है, कैसे उत्पन्न हुआ है, विद्युत आवेश के बारे में हम जो है बातें करेंगे। देखिए चलते हैं विद्युत आवेश के बारे में। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे कौन उत्पन्न किया, उसके बारे में जानेंगे। देखिए अब से लगभग 2500 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थे, यानी अब से लगभग 2500 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थे जिनका नाम क्या था, थेल्स था, यानी थेल्स था। उन्होंने अंबर एक पदार्थ होता है, अंबर नामक पदार्थ को फलालेन और रेशम या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े या तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। यानी यह जो है कौन जो दार्शनिक थे, यूनान के दार्शनिक थेल्स ने अपने प्रयोग के आधार पे जो है पता लगाया। फिर जो है क्या हुआ, यानी लगभग 2000 वर्षों तक वैज्ञानिकों ने थेल्स के इस परीक्षण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यानी 2500 वर्ष पूर्व और 2000 तक जो है, उसके बाद जो है 2000 वर्षों तक इनके प्रयोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तब जो है हम जानते हैं, आगे पढ़ते हैं, सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी, यानी सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी भारत में। यानी सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने चिकित्सक डॉक्टर गिलबर्ट ने अपने प्रयोगों में देखा कि अंबर की भांति सीसा, चमड़ा, गंधक मतलब सल्फर और एबोनाइट एक पदार्थ होता है। एबोनाइट लाख जो होता है, यानी जो बल्ब के पीछे में काला काला सा लगा रहता है वो लाख होता है। लाख आदि में भी ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है। यदि जो है इनके ऊपर जो है अंबर नामक पदार्थ को रगड़ा जाए तो तब भी जो है क्या होता है, वह छोटे छोटे कागज के छोटे छोटे टुकड़े को या तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न करने लगते हैं। तो फिर जो है सर टॉमस ब्राउन ने उस अज्ञात कारण को, यानी इस जो है ज्ञात नहीं था कि ये क्या चीज है, यानी सर टॉमस ब्राउन ने उस अज्ञात कारण को जिससे घर्षण द्वारा वस्तुओं में दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत नाम दिया। तो भैया जी, यानी इसमें जो है कौन विद्युत नाम दिया, सर टॉमस ब्राउन ने जो है इन प्रक्रियाओं को क्या नाम दिया, विद्युत नाम दिया। तो हाँ, अगर पूछा जाए विद्युत नाम जो है, यदि वस्तुओं को रगड़ा जाए, यदि उत्पन्न जो कारण होता है उसे नाम देने वाला कौन है, विद्युत, तो कौन है, सर टॉमस ब्राउन है। तो टॉमस ब्राउन ने विद्युत नाम दिया। और जिन वस्तुओं में यह गुण आ जाता है, यदि किसी भी वस्तु में यह गुण उत्पन्न होता है तो वे वस्तुएं विद्युतमय कहलाती हैं। यानी वे वस्तुएं कैसी कहलाती हैं, विद्युतमय कहलाती हैं। अतः जब कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है तो इसका अर्थ है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया। यानी अगर हम उसको पदार्थ को रगड़ते हैं तो वस्तु जो है विद्युतमय हो जाती है, तो इसका अर्थ है कि पदार्थ ने आवेश को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। अतः विद्युत पदार्थ को आवेशित
पदार्थ भी कहते हैं। विद्युत यानी उस पदार्थ को आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। तो भैया जी हम आगे चलते हैं, यानी धन तथा ऋण आवेश यानी पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज। देखिए कैसे क्या पैदा हुआ इसमें। 1750 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन यानी 1750 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रयोग किया। अपने प्रयोग में बताया कि जब क्या करते हैं, कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर क्या करते हैं, कांच की छड़ लिए और रेशम से रगड़ लिए। तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ लिए। चलिए, तो ये कांच की छड़ थी और हमने क्या किया, इसको रेशम से रगड़ लिया और रगड़ के उन्होंने जो है क्या किया, एक धागे से बांध दिया। अब क्या किया, जो एक धागे से जब बांध दिया तो अब दूसरी एक छड़ फिर से लिए, फिर रेशम से रगड़ के इस पहली वाली, ये फर्स्ट है और एक सेकंड है। अब सेकंड वाली ये छड़ जो है वही कांच की है और रेशम से रगड़ी हुई, ये भी कांच की है और रेशम से रगड़ी हुई। क्या किए, इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में एक साथ ले जाते हैं, एक साथ जोड़ते हैं। तो एक छड़ें क्या होती हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में भागती हैं, यानी एक दूसरे से प्रतिकर्षित करती हैं। तब क्या करते हैं, दूसरी बार क्या करते हैं, अब यानी आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर, अब प्रथम जो है इसको क्या करते हैं, इस वाले को यानी आबनूस की छड़ लिए हैं और बिल्ली की खाल से रगड़ के पहली वाली को यानी पहली छड़ को रख दिए यहाँ पे। फिर दूसरी भी आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ कर क्या किए हैं, अब इसके पास ले जाते हैं। तब क्या होता है, तो जब ले जाते हैं तो यह भी क्या करता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं। तब ज्ञात हुआ, इसके आधार पर उन्होंने बताया, यानी उन्होंने कहा कि जो है वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं और उन्होंने नाम दिया, एक होता है धन और एक होता है ऋण। अब पता कैसे करते हैं, तो आवेशों का उत्पन्न होना कांच तथा आबनूस की छड़ों तक ही सीमित नहीं है, यानी इनके बजाय ये दो ही वस्तु नहीं है, ऐसी तमाम वस्तुएं इस पृथ्वी पर हैं जिनको आपस में रगड़ने पर कुछ न कुछ जो है आवेश उत्पन्न होता है। ये और जो है यह पदार्थों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो है किस पदार्थ से जो है वस्तु को रगड़ी गई है, यानी वस्तु के ऊपर डिपेंड करता है कि चार्ज कौन सा आएगा, यानी किस वस्तु पे रगड़े हैं। तो यानी यदि हम कांच की छड़ को फलालेन से रगड़ा जाए तो उसमें ऋण तथा रेशम से रगड़ा जाए तो धन आवेश उत्पन्न होता है। यानी कांच की छड़ को फलालेन से रगड़ते हैं तो ऋण आवेश, तथा रेशम से रगड़ा जाता है तो धन आवेश। यानी कहने का मतलब है भैया जी, यदि जो है यानी कांच की छड़ को क्या करते हैं, रेशम से रगड़ देते हैं,
रेशम से रगड़ देते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, यानी कांच की छड़ को जो है, कांच की छड़ को यदि रेशम से रगड़ा जाए तो प्लस आवेश उत्पन्न होता है, और आबुनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो ऋण आवेश उत्पन्न होता है। यह सिद्धांत कौन दिए? 1750 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने सिद्धांतों के अनुसार। सिद्धांत कैसे समझ आया होगा आप लोगों को? यानी यदि जो है कांच की छड़ को क्या करते हैं, रेशम की छड़ से, यानी सॉरी, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ के एक जो है धागे में लटका देते हैं, यानी फर्स्ट को, यानी दूसरी भी छड़, यानी कांच की छड़ को, दूसरी छड़ को भी रेशम से रगड़ के क्या करते हैं, एक दूसरे के समीप ले जाते हैं, नज़दीक ले जाते हैं। तो इनमें क्या होता है भैया जी? आपस में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, यानी प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण होता है, यानी हमने अभी बताया, ये नियम भी है, यानी एक समान प्रकृति के वैद्युत आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, यानी समान प्रकार के आवेश हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होगा। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं। तब फिर आगे पढ़ते हैं, फिर जो है आबुनूस की छड़, यानी आबुनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ के एक दूसरे के समीप ले आते हैं, दो छड़ों को, तो इनमें भी प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण, अगर यही जो है दोनों अलग अलग हो जाएं, एक जो है कांच की छड़ हो जाए, कांच की छड़, और एक आबुनूस की छड़ को, आबुनूस की छड़ को क्या करते हैं, रगड़ के आपस में एक दूसरे के नज़दीक ले आते हैं। तो आपस में क्या होता है, आपस में एक दूसरे के समीप आते हैं, और उस तरह से क्या होता था, प्रतिकर्षण होता था। तो यहाँ पे यानी इसके आधार पर, यानी विपरीत प्रकृति के आवेश, यानी विपरीत, ये अलग हो गया आवेश, ये अलग हो गया, यानी विपरीत प्रकृति के आवेश वैद्युत के बीच आकर्षण होता है, यानी इनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। इसके आधार पर उन्होंने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कि जो है आवेश जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो धन हो सकता है, एक होता है ऋण आवेश होता है, और यह माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है, वस्तु जो है किससे रगड़ी गई है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद ये हमारा पहला वीडियो था, यानी जो इसमें त्रुटि हो, आगे मतलब जो त्रुटि हो वो सही की जाएगी धीरे धीरे। अभी न्यू हम यूट्यूबर बने हैं, तो इसलिए जो है थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, तो सुधार अपने आप धीरे धीरे होगा। इसलिए जो गलती हो हमारे यानी कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके बता सकते हैं, सर इस तरह से कीजिए, आप जो है थोड़ी जल्दबाजी करते हैं या जो भी कुछ हो। तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है आगे हम पढ़ाते रहेंगे इसी तरह से आपको, यानी आप जो है हमारे इस वीडियो का लाभ उठाते रहेंगे, और जो है आप जो है आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे जो है